जब भी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दूर दूर तक फैली रेत, कटीली झाड़ियां, है ना? लेकिन सोचिए, इसी मुश्किल माहौल में एक ऐसा पौधा भी उगता है जिसे हम सुपर फूड कह सकते हैं। आज हम इसी पौधे के हैरान कर देने वाले फायदों के बारे में जानेंगे। जरा सोच कर देखिए कि क्या कोई एक ही पौधा दर्जनों बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। सुनने में तो ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, प्रकृति में ऐसे चमत्कार सच में होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक छिपे हुए खजाने के बारे में बात करने वाले हैं, कैर। ये समझिए, रेगिस्तान का वो हीरो है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, लेकिन इसके अंदर जो गुण हैं वो वाकई कमाल के हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस पौधे में। चलिए थोड़ा साइंस और न्यूट्रिशन के नजरिए से देखते हैं कि कैरा इतना खास क्यों है और इसके अंदर कौन कौन से पावरफुल तत्व छिपे हुए हैं। जरा इसकी न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट पर नजर डालिए, कमाल की है। इसमें हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम भी है, खून की कमी दूर करने वाला आयरन भी, और तो और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को उन फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये सच में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ मॉडर्न न्यूट्रिशन में ही नहीं, सदियों से हमारे पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान में भी कैर का एक बहुत ही खास मकाम रहा है। देखिए, इसकी रेंज जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी दिक्कतों से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करने तक। इतना ही नहीं, खांसी, जुकाम और पाचन से जुड़ी परेशानियां जैसे एसिडिटी और कब्ज, उसमें भी ये राहत देता है। और तो और इम्यूनिटी बढ़ाने, सूजन कम करने, यहाँ तक कि अस्थमा और अल्सर जैसी सीरियस कंडीशंस में भी इसे फायदेमंद माना गया है ना ये लिस्ट कमाल की। अब एक और बात जो कैर को और भी खास बना देती है, वो ये है कि इसका सिर्फ फल ही नहीं बल्कि इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। चलिए इस कमाल के पौधे के हर एक हिस्से के अनोखे इस्तेमाल को जरा करीब से समझते हैं। तो हम इसके सफर की शुरुआत करेंगे इसके फल से, फिर देखेंगे इसके तने, छाल और आखिर में इसकी जड़ को। आइए देखते हैं कि हर हिस्से में कौन से औषधीय गुण छिपे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे जाने पहचाने हिस्से की, इसके फल की, जिसे हम कैर के नाम से जानते हैं। जब कैर के फल को सुखाकर पीसा जाता है तो उसका जो पाउडर बनता है उसका पारंपरिक तौर पर बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इसे सुबह खाली पेट लेने से न सिर्फ डायबिटीज को मैनेज करने में बल्कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। फल के बाद अब बारी आती है कैर के डंठल यानी इसके तने की, जिसका पारंपरिक चिकित्सा में अपना ही एक अलग मकाम है। कैर के डंठल से जो चूर्ण बनता है उसे खांसी और जुकाम जैसी सांस से जुड़ी परेशानियों से राहत पाने के लिए एक ट्रेडिशनल उपाय माना जाता है। फल और तने की तरह ही इस पेड़ की छाल भी औषधीय गुणों से भरी हुई है। आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। पेड़ की छाल से बने चूर्ण को पारंपरिक रूप से पेट को साफ करने और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह से नेचुरल क्लिंजर का काम करता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पौधे की नींव तक, यानी इसकी जड़ों तक, जो अपने आप में कई फायदे समेटे हुए हैं। आयुर्वेद में तो कैर की जड़ों को भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है और इनसे भी कई तरह के औषधीय चूर्ण बनाए जाते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस पौधे का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। ये जड़ से लेकर फल तक पूरा का पूरा ही काम का है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर कभी कैर की सब्जी बनाने का मन हो तो उसे पकाने से पहले उबालना बहुत ही ज़रूरी है। इस स्टेप को भूलना नहीं है। तो हमने देखा कि कैसे ये पौधा पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न न्यूट्रिशन का एक बेहतरीन संगम है।